पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। इधर योगी सरकार नेपाल की सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर एक्शन कर अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं। अब तक बहराइच में 89 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। वहीं श्रावस्ती में 17 मदरसों पर कार्रवाई की गई। सिद्धार्थनगर में 11 जगहों पर कार्रवाई हुई है, जबकि महाराजगंज में 19 अवैध कब्जे पर एक्शन लिया गया। बलरामपुर में 7 अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में यूपी की सरकार इस वक्त एक्शन में है। बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। कई जगहों पर, कई जिलों में जो डेमोग्राफिक चेंज करने की बात सामने आ रही है कि साजिशन यहाँ पर अवैध कब्जा कर, घुसपैठ कर डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है। तो इस मुद्दे पर यूपी सरकार गंभीरता से एक्शन लेती दिख रही है। लखीमपुर खीरी में अवैध मदरसा और मस्जिद पर एक्शन हुआ। प्रशासन ने बुलडोजर से मदरसे को गिरा दिया। ये अवैध रूप से चल रहा था मदरसा, भारत नेपाल सीमा पर बना था। आरोप है कि सरकारी जमीन पर मदरसे का निर्माण हुआ था। बताया जा रहा है कि 2023 में भी मदरसा को गिराया गया था, लेकिन यहां फिर से निर्माण करवा दिया गया। तो एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ और इसे ध्वस्त कर दिया गया। उधर श्रावस्ती में भी इंडो नेपाल बॉर्डर पर अवैध रूप से चल रहे मदरसे पर एक्शन लिया गया। 3 दिन में अब तक 17 अवैध मदरसे बंद कर दिए गए हैं। भिनगा तहसील के 10 और जमुनाहा तहसील के 7 मदरसों पर एक्शन हुआ। अवैध मदरसे बिना मान्यता के ही चल रहे थे। के समीप का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो अनियमित या अवैध रूप से जो भी निर्माण है उन पर कार्रवाई होनी, उसी के अंतर्गत इस मदरसे पर कार्रवाई हुई थी। ये जो है रजिस्टर्ड संस्था नहीं थी। महाराजगंज में अवैध कब्जे को लेकर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने गेढ़वा में बनी अवैध मजार हटाई। कुल 17 स्थानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। अवैध मस्जिद और मदरसे सब पर एक्शन लिया जा रहा है। 74 मदरसों को पहले ही अवैध घोषित किया गया था। 17 जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में शामिल होंगे। सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद होंगे। सुबह 11 बजे ये मीटिंग होनी है। कल भी पीएम और रक्षा मंत्री के बीच बैठक हुई थी। बैठक में राफेल डील को लेकर चर्चा हो सकती है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में जुटी एनआईए टीम का एक्शन शुरू हो चुका है। सीडीआर से 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। इस लिस्ट में मौजूद लोगों से एनआईए की टीम जल्द ही पूछताछ करेगी और घायल लोगों के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। एनआईए की टीम मृतकों के परिजनों की भी बयान दर्ज करेगी। उधर एलओसी पर पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत दिखाई है। पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा और पुंछ जिलों के सामने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिना किसी उकसावे के फायरिंग शुरू की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। लगातार बॉर्डर पर एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। भारत की तरफ से भी करारा जवाब हर बार दिया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि
पाकिस्तान की फौज ने पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों को बंधक बनाया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फौज सीमा पर रहने वाले लोगों को जबरन बंधक बना रही है। पाकिस्तान की फौज का इरादा गांव वालों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने का है। युद्ध के दौरान इन आम नागरिकों को पाकिस्तान की फौज आगे करना चाहती है ताकि गोलीबारी में ये आम नागरिक ही मारे जाएं। कायर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी दुनिया में भारत को बदनाम कर सकें, इस तरह से ये कदम उठाने की कोशिश में है, जबकि इससे उलट भारतीय सेना बॉर्डर पर रह रहे गांव वालों को बंकर में सुरक्षित पहुंचा रही है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ मासूम गांव वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्हें शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सके, इस नियत से उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। पहलगाम हमले का विरोध दुनिया के हर कोने में हो रहा है। अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग पहलगाम में हुए हमले का विरोध कर रहे हैं। स्पेन के बार्सिलोना में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ। लंदन में भारतीय समुदाय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया है। पेरिस में भी पाकिस्तान के दूतावास के सामने प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का आरोप लगाया और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन हुआ। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी भारतीय प्रवासी बड़ी संख्या में पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते दिखे। स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े शहर ज्यूरिख और कनाडा के टोरंटो में भी भारतीय समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के प्रति लोगों में काफी नाराजगी है। लोग पाकिस्तान के झंडे जला रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। अलीगढ़ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा जला दिया। गुस्साए लोगों ने पहलगाम की आतंकी घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा, पीएम मोदी से पाकिस्तान पर हमला कर उसे जड़ से खत्म कर देने चाहिए। इसके अलावा अलीगढ़ में लोगों ने कई जगहों पर सड़क पर पाकिस्तान का झंडा चिपकाकर अपना विरोध दर्ज कराया। खबर लखनऊ से, जहां झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। झुग्गी झोपड़ियों में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट होने लगा, जिसके बाद आग और धधकती चली गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और एंबुलेंस भी बुला ली गई है। एंबुलेंस की चहलकदमी आप देख रहे हैं, अफरा तफरी देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, ये किस इलाके में हादसा हुआ है और अभी क्या खबर आ रही है आग को लेकर? क्या बुझा ली गई है या अब भी कोशिश चल रही है? देखिए, ये थाना मड़ियाओं क्षेत्र में फैजुल्लागंज है इलाका है, उसके श्याम विहार कॉलोनी के पास का इलाका है, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां हैं और वहां पर आग लगी है सुबह। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। दमकल की अब तो वहां पर 4 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और जैसा वहां लोग बता रहे हैं कि काफी हद तक उस आग को काबू में कर लिया गया है। और फायर ब्रिगेड के जो अफसरों का भी कहना है कि हमारी पूरी कोशिश यही है कि इस आग को यहीं पर कंटेन कर लिया जाए। जो आसपास का रिहायशी इलाका है वहां पर आग ना पहुंचे, लिहाजा उस पूरे एरिया को फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घेर भी लिया है और वहीं से आग बुझाने का काम जारी है। झुग्गी झोपड़ियों में घरेलू सिलेंडर के विस्फोट की भी सूचना है। हालांकि अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। और ऋषभ, ये कितने बड़े इलाके में आग लगी होगी? कितनी झोपड़ियां हैं जो इसकी चपेट में हैं? और रिहायशी इलाका है, साफ दिख रहा है कि यहाँ पर आबादी है, आबादी के बीच ही झोपड़ियां हैं जो आग के हवाले हुई हैं। ये झोपड़ियां झुग्गी झोपड़ियां बताई जा रही हैं। उन इलाकों में जो आसपास रिहायशी इलाका दिख रहा है उसी में काम करने वाले लोग हैं। कुछ बताया जा रहा है उसी झुग्गी झोपड़ियों के बीच में कुछ कूड़े का गोदाम जैसा भी लोगों ने बना रखा है। आग वहीं पे लगने की बात सामने आ रही है, लेकिन उस पूरे इलाके को, जैसा फायर ब्रिगेड के अफसर बता रहे हैं, कि हम लोगों ने घेर लिया है और रिहायशी इलाके तक आग नहीं पहुंचने पाएगी। इसको जल्द से जल्द काबू में कर लिया जाएगा।
जी, धन्यवाद ऋषभ। इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है, रिहायशी इलाके की तरफ आग ना बढ़े ये बड़ी चुनौती है। रास्ता भी बहुत पतला है जिसकी वजह से भी दमकल की गाड़ियों को जाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। फिलहाल 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद है दमकल की, जिनकी मदद से आग बुझाने की कोशिश चल रही है।